हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 82 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 फरवरी 2022। तो आज की वर्कशीट में हम गोले तथा अर्धगोले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और 3D आकृति होती है। तो दो चीजें हैं यहाँ, गोले और अर्धगोले। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, नींबू, आप सभी के घर पे नींबू होता है ना। तो अगर आप नींबू देखें ना तो वो गोले के आकार का है, और अगर आप उसे बीच में से कट कर देंगे तो वो अर्धगोले के आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो आज उसी का हम क्या करने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने वाले हैं। देखो, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो एक ही होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। हमने अभी तक किया कि टीएसए और सीएसए दो क्षेत्रफल होते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर गोले में सिर्फ एक ही क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पर उदाहरण देखें, इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई और आर की जगह 14 रख दो। इसको हल करो, आपका क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर। अब अगर अर्धगोले की बात करें तो उसके दो होते हैं, जैसे बाकियों में दो थे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं तीन। चलिए उदाहरण देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 मीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, ये आपको कटोरा दे रखा है, अंदर की त्रिज्या तो आपको दे रखी है, अंदर का भी आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो ये अर्धगोले के आकार का है, तो अंदर का तो निकल जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह उसने लिख के दिया 3.14, तो आप फिर 3.14 ही यूज करेंगे जब क्वेश्चन में वो लिखा है तो। ठीक है, तो 3.14, और आर आपको कितना दे रखा है, 5। तो इसको हल करोगे तो पहला पार्ट तो आपके पास आ जाएगा। दूसरे पार्ट में कह रहा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बाहर का निकालना, पर बाहर की त्रिज्या तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। सूत्र तो यही लगेगा 2 पाई r स्क्वायर, पर त्रिज्या नहीं पता। तो देखो, आपको ये दे रखा है, ये कितना मोटा है, ये आपके पास है 0.25 है। तो यहाँ से यहाँ तक r 5 है, इसमें 0.25 और जोड़ दूंगी तो बाहर की त्रिज्या आ जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, वही हमने जोड़ दिया, तो 3.14। अब r कितना आ गया, 5 + 2, 0.25। तो कितना आ जाएगा, 5.25 इंटू 5.25। इसको हल करोगे तो बाहर का क्या आ जाएगा आपके पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सेकंड पार्ट क्लियर। थर्ड पार्ट में कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, कुल निकालना है। अब देखो, अंदर और बाहर का तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अगर उसमें मैं ये रिंग का क्षेत्रफल और जोड़ दूं, जो ये रिंग है इसका क्षेत्रफल, तो तीनों को मिला दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो सर्कल को, तो बड़े वाले सर्कल जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, छोटे वाले का पाई r स्क्वायर, पाई उभयनिष्ठ किया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो देखो वही चीज लिखी है, अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस रिंग का क्षेत्रफल। तो ये दोनों तो मैं ऊपर के दोनों पार्ट्स में निकाल चुकी है, ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, और रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इससे, तो ये सूत्र लगा दिया। बड़े वाला r भी आपको पता है 5.25 है, उसका स्क्वायर। छोटे वाला r पता है 5 है, तो उसका स्क्वायर। इसको हल किया तो मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया। क्लियर। चलिए जो क्वेश्चंस करने हैं वो देखते हैं। कह रहे 21 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको व्यास दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो, तो पहले यहाँ लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। अब r तो नहीं पता, व्यास d मुझे पता है 21, तो r कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 ऐसे ही रहने दो, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। और r की जगह 21/2 इंटू में 21/2 आ गया। तो इसको इससे कट किया 3 आ गया, इसको इससे कट किया 2, इसको इससे कट कर दिया, तो क्या बचा, 22 इंटू में 3 इंटू में 21 बचा। तीनों को इंटू कर दो, तो 22 को 3 से इंटू किया, फिर 21 से इंटू किया, तो आपके पास आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों निकालना है, पर अर्धगोले का निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या दे रखे हैं यहाँ, तो सीधा सीधा
तो त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है, तो वो होती है हमारे पास 2πr²। तो 2 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, आर जो है 21 है, तो 21 इंटू में 21, तो इससे कट के 3 आ गया। तो 2 इंटू में 22 इंटू में 3 इंटू में 21, ठीक है। तो 2 इंटू में 22 करेंगे, इंटू में 3 इंटू में 21 करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे तो क्या आएगा, तो वो होता है हमारे पास 3πr²। तो 3 इंटू में पाई की जगह 22/7, आर तो सेम ही है 21, तो 21 इंटू 22, तो 3 आ गया यहाँ। तो 3 इंटू में 22 इंटू में 3 इंटू में 21 आ गया, ठीक है। तो 3 इंटू में 22 इंटू में 3 इंटू में 21, तो कितना आ जाएगा, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्वेश्चन 2। चलिए क्वेश्चन 3 पे आ गए। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। तो अब आपको त्रिज्या निकालनी है, इस बार क्षेत्रफल आपको दे रखा है और गोला है आपके पास। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, वो होता है हमारे पास 4πr²। ये मुझे 154 दे रखा है, 4 ऐसे ही रहने दो, 22/7 आ जाएगा, आर इस बार निकालना है, ठीक है। ये 7 मल्टी डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का, और 4 और 22 मल्टीप्लाई के थे, इधर आके डिवाइड क्यों गए आर के साथ। अब मैंने क्या किया, 154 को सबसे पहले 22 से कट किया तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। तो ये हो गया 7 इंटू 7, 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 बराबर में r² ऐसी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर बराबर में r², स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r कितना आ गया 7/2, जिसको आप 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। क्लियर। लास्ट, एक त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए आप, यहाँ बेलन के अंदर आपके पास एक गोला है, ठीक है, आर दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहले पार्ट में, तो पहला पार्ट तो आसान है। तो अगर हम देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 4πr², ठीक है। तो 4 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, आर जो है 7 दे रखा है, 7 से 7 कट गया, तो 4 इंटू 22 इंटू में 7 आ जाएगा। तो 4 इंटू में जब 22 इंटू में 7 करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब आपको क्या करना है, दूसरे पार्ट में आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो अब देखो 2 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, आर मुझे 7 पता है, लेकिन अगर हम एच देखें तो ध्यान से देखो, अगर 2 आर मिला दूंगी ये, तो ये बेलन की एच आ जाएगी, r+r है ना, इतनी तो है बेलन की लंबाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2r, 7 से 7 कट गया, 2 इंटू में 22, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में 7, ठीक है। बस सबको इंटू कर दो, 2 इंटू में 22 आपके पास 44 हो जाएगा, 44 और 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दो चीजें निकालनी थी, दोनों चीजें निकल गई। क्लियर। चलिए वर्कशीट कंप्लीट, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।